दोस्तों, यदि आपका फ़ोन भी हैंग होता है, आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी या पोको या किसी अदर कंपनी का भी फ़ोन है, यदि आप अपने फ़ोन के हैंगिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपका फ़ोन रुक रुक कर चलता है, अटक अटक कर चलता है, वीडियो चलाते वो अच्छे से नहीं चलती, नेटवर्क भी अच्छे से नहीं आते, बैटरी भी अच्छे से नहीं चलती, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ना आपके डिवाइस की ही कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिसको एक बार आप अपने डिवाइस में कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी में कभी भी आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने डिवाइस में हैंगिंग प्रॉब्लम को 100% फिक्स कर सकते हैं। तो वो कौन सी सेटिंग्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हैंगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, 100% दूर कर सकते हैं, एकदम आप अपना डिवाइस को नया जैसा बना सकते हैं। इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद है ना, आप अपने डिवाइस को ना एकदम रॉकेट की स्पीड से भी तेज चला पाओगे, साथ ही साथ एकदम स्मूथ और मक्खन जैसा आपका डिवाइस चलना लग जाएगा। तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों को 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने का यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा अबाउट फोन का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो तो यहाँ पर यदि आपने अभी तक अपने डिवाइस को अपडेट नहीं किया है ना, तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आया हुआ होगा, तो अपडेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना और यहाँ पर डाउनलोड अपडेट के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप डाउनलोड अपडेट के ऊपर टैप कर दोगे, दोबारा डाउनलोड के ऊपर टैप कर देना। इससे यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम अपडेट आ चुका है। तो सिंपली है ना, यदि आपके डिवाइस में कोई भी अपडेट आया हुआ हो ना, सिंपली सबसे पहले तो उसको अपडेट कर लेना ताकि आपका डिवाइस एकदम अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाए, जितने भी बग्स है, एरर है वो फिक्स हो जाए और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाए आपके डिवाइस का। ये तो थी हमारा पहला तरीका। अब इसी में ही दूसरा तरीका है, आपको इसके ऊपर दोबारा टैप करना अबाउट फोन के ऊपर। यहाँ पर है ना एक ऑप्शन होगा, एक सेटिंग्स होगी 30 नंबर की, OS वर्जन फॉर पोको। इसके ऊपर 7 से 8 बार लगातार टैप कर देना। या तो आपके डिवाइस में लिखा होगा MIUI वर्जन, नहीं तो पोको वर्जन, OS वर्जन लिखा होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा बिल्ड नंबर। उसके ऊपर है ना 7 से 8 बार लगातार टैप 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 करते रहना। तो आपके डिवाइस में एक है ना न्यू सेटिंग्स, न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वो हिडन होता है, उसको ओपन करने का यही तरीका है। तो आपको है ना आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो ऑन हो जाएगी। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना एडिशनल सेटिंग्स में, इसके ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन वाली जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये हिडन रहती है, इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो उसको करने के लिए यहाँ पर इसमें डेवलपर ऑप्शन में बहुत सारी कम से कम 100 से 200 सेटिंग्स है, लेकिन जोन सी सेटिंग्स मैं बताऊंगा ना, सिंपली आपको वही वाली सेटिंग्स को छेड़ना। यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 सेटिंग्स को फाइंड कर लेना, यानी कि दूसरे नंबर की सेटिंग्स में 3 सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल की, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल की और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल की। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके साइड में 1x 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 लिखा हुआ, इसके ऊपर टैप करना। यहाँ पर इसको आपको 0.5 0.5 0.5 पर कर देना तीनों को। अब यहाँ पर देखना, मैं जैसे ही बैक करूंगा कितना फास्ट मेरा फोन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एकदम चुटकियों में एकदम स्लाइड मक्खन की तरह मेरा फोन यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया। तो इसी में अब हम चलते तीसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। दूसरे नंबर की हमने कर ली, ये तीनों है दूसरे नंबर की। अब हम चलते तीसरे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर की सेटिंग्स दिख जाएगी, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट की, इसके ऊपर टैप कर देना। ये यहाँ पर देख सकते हो स्टैंडर्ड लिमिट पर सिलेक्ट है, यानी कि आपका फोन चाहे बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस को अनलिमिटेड चला सकता है, यानी कि विदाउट उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए आपने बैकग्राउंड में कम से कम 100 एप्लीकेशन खोल रखी है, तो वो 100 एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके फ़ोन की बैंड बच जाएगी, यानी कि आपका फ़ोन दुगनी तेज़ी से हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस, नहीं तो एटमोस्ट 4 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देना, यानी कि 4 प्रोसेस तो हम चला ही सकते, ताकि हमारे फ़ोन पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े और ना हमारा फ़ोन हैंग हो। तो इसको आपको एटमोस्ट 4 प्रोसेस, नहीं तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर सिलेक्ट कर देना। ये थी हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग्स। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना।
अब हम चलते चौथे नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो उसको करने के लिए यहाँ पर दोबारा आपको एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना। इसमें आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन दिख जाएगा मेमोरी एक्सटेंशन का, या तो आपको डिवाइस में लिखा होगा मेमोरी एक्सटेंशन का, नहीं तो रैम एक्सटेंशन का। तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन या तो आपके डिवाइस में ऑफ पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो 4GB पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो 6GB पर, नहीं तो 8GB पर। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला है ना 8GB, इसके ऊपर सिलेक्ट करके फोन को एक बार रिबूट कर देना, जिससे क्या होगा हमारे डिवाइस में ये सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अपडेट चल रहा है ना, अपडेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट भी एक ही दम में मतलब आपको रिबूट करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये वाला भी रिबूट करना पड़ेगा, यानी कि मेमोरी बढ़ाने के बाद भी आपको रिबूट करना पड़ेगा। तो दोनों मैंने एक साथ कर दिया, अब मैं इसको रिबूट कर लूंगा। ये थी हमारी चौथे नंबर की सेटिंग। अब हम चलते फिफ्थ नंबर की सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो यहाँ पर आपको सिंपली मैनेज ऐप्स पर आ जाना। मैनेज ऐप्स पर आ जाओगे तो इसमें भी आपको ना फिफ्थ नंबर की सेटिंग्स में भी दो पार्ट बताऊंगा, यानी कि दो सेटिंग्स बताऊंगा, ए पार्ट और बी पार्ट। पहली जो है फिफ्थ नंबर की जो पहली सेटिंग्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको है ना इसमें उस एप्लीकेशन को सर्च करना है जिस एप्लीकेशन का ना तो यहाँ पर लोगो हो ना यहाँ पर नेम हो, यानी कि वो आपके डिवाइस में वायरस होता है। आप किसी भी ब्राउजर में जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो आपके डिवाइस में कभी ना कभी मालवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं, जिसके कारण आपका डिवाइस हैंग होने लग जाता है और आपके डिवाइस की प्राइवेसी को भी खतरा हो जाता है। इसलिए आपको उस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना, ना तो यहाँ पर जिसका नेम हो और ना यहाँ पर लोगो लगा हुआ हो। सिंपली सबसे पहले उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना। मान लीजिए ये वाली एप्लीकेशन है, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। ये तो थी हमारी पहली सेटिंग्स। अब हम चलते इसकी बी पार्ट की तरफ, यानी कि फिफ्थ की सेकंड सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर है ना आपको जितनी भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना सबको 1 बाय 1 करके टैप करते जाना, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन है ना सबको, यानी कि मान लीजिए क्रोम ब्राउजर इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्लियर डाटा का, इसके ऊपर टैप करना। आपको कभी भी यहाँ पर है ना क्लियर डाटा ऑप्शन होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में मैनेज स्पेस का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर कभी भी टैप नहीं करना। आपको जितनी भी क्लियर कैच फाइल है ना सबको 1 बाय 1 करके जितनी भी एप्लीकेशन दिख रही है ना आपको, सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर कैच ही करना है, कभी भी क्लियर डाटा नहीं करना। सिंपली क्योंकि क्लियर डाटा जैसे आप करोगे ना आपके डिवाइस में जितनी भी फाइल्स होगी ना वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन क्लियर कैच में हमारे डिवाइस में कूड़ा होता है, यानी कि जंक फाइल होता है, ट्रैश बिन होता है, जिसके कारण हमारे डिवाइस का एक तो स्टोरेज भर जाता है, जिसके कारण हमारा डिवाइस हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको जितनी भी एप्लीकेशन है सबको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके उनकी यहाँ पर आपको सिंपली क्लियर कैच कर देना, ताकि जो कूड़ा है, जो जंक फाइल है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीट हो जाए। तो जैसे आपकी यहाँ पर 5 सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती है तो एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो इनसे भी हमने 5 सेटिंग सेट किए ना वो हमारे डिवाइस में अच्छे से सेट हो जाएगी, हमारे डिवाइस में अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और हमारा डिवाइस जो हैंग कर रहा था ना वो भी 100% फिक्स हो जाएगा इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद। और मेरे को आपको कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई मेरे में ये सेटिंग्स 100% वर्किंग है, मेरे डिवाइस में जो हैंग प्रॉब्लम हो रही थी ना वो भी फिक्स हो चुकी है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके डिवाइस में हैंगिंग प्रॉब्लम फिक्स हो जाए ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।